शख्स, मैं लेके चलता हूं आपको आपके बचपन की तरफ। हम सबका बचपन 3 पिलर्स पे खड़ा था। सुबह उठ के स्कूल जाना, शाम में फिर ट्यूशन क्लास जाना और फिर बिल्डिंग के नीचे दोस्तों के साथ खेलना। हमारे देश में जब भी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में रेस होती है तो हमेशा पढ़ाई जीत जाती है। स्कूल में दिए जाते हैं 2 पीटी पीरियड और उम्मीद की जाती है ढेर सारे ओलंपिक और कॉमनवेल्थ मेडल्स की। कंपटीशन तो छोड़ो, खेल हमें वो लाइफ स्किल सिखाता है जो शायद ही कोई बुक या स्कूल में सिखाया जाता है। तो बच्चों की लाइफ में स्पोर्ट की अहमियत को बढ़ाने हम लेके आए हैं एबीसी फिटनेस फर्म। नमस्ते शख्स, मेरा नाम है रोशन और मैं हूं अनिरुद्ध और हम आए हैं पुणे से। ओके, सो एबीसी फिटनेस फर्म एक ऐसा प्रोग्राम चलाता है जहां पे हम बच्चों के रेगुलर प्ले टाइम को ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। हम बच्चों को अपने पास नहीं बुलाते, हम बच्चों के पास जाते हैं, उनकी सोसाइटीज में और उनके नजदीकी स्कूलों में। हम 4 साल से 16 साल के बच्चों को 2 पिज्जास की रेट में महीने भर का क्वालिटी स्पोर्ट्स एजुकेशन देते हैं। हमारे पास 85 सर्टिफाइड कोचेस है जो कि स्टेट एंड नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हम बच्चों को बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जिम्नास्टिक ऐसे स्पोर्ट्स सिखाते हैं। बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चे आज डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा। शख्स, क्या आप हमारे कुछ स्टूडेंट से मिलना चाहेंगे? हाँ, मिलाइए, जरूर जरूर। बाय द वे, मेरे बच्चे इनके स्टूडेंट्स हैं। वाओ। और इनके लीग में मैं आ चुकी हूँ। वाओ। Hey kids. Hello. Hi, Sharks. Hi, Sharks. How are you? We're good. So, Sharks, we would like to challenge you to a basketball shooting competition. Oh yeah. Jesus. अगर आप जीते तो आपको मिलेंगे ढेर सारे चॉकलेट्स। लेकिन अगर हम जीते तो हमें चाहिए 40 लाख 2% equity. So, Sharks, are you up for the challenge? Yeah, let's do it. आप 3 और आप 1 उनके हाथ आ जाओ। आप 4, हम 4। ओके, लेट्स गो अमन। Well done. Thank you. छोड़ दिया, मुझे लगा सिर्फ स्टाइल मार रहा है। Well done, Vinita. लाओ। कौन पीयूष? ये तो Yeah, ना? स्टार्ट है। Air ball. No problem. चलिए चलिए. Shift. Come on, Anubam. कोई नहीं। और आप ट्राई करो। अनिरुद्ध। लेट्स गो Come on, मैम। अनिरुद्ध। ओह, डेढ़ हो गया। लेकिन इक्विटी लेके जाएंगे, don't worry। चॉकलेट्स का है। हेलो, वेयर द चॉकलेट? Who you ask, Anirudh sir? धोखा। Good, well played. Thank you, kids. अनिरुद्ध और रोशन, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। बहुत अच्छा लगा Thank you. खेल के। आप लोगों ने कुछ पढ़ाई करी है या खेल कूद में टाइम लगा सर, हम दिया? दोनों इंजीनियर्स हैं। ओ वाह। मतलब पढ़ाई नहीं की। इंजीनियरिंग कहाँ से की थी? इंजीनियरिंग सर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से की। और उसके बाद क्या किया था? सर उसके बाद 1 साल सोचा कि क्या करना है। और फिर उसके बाद? उसके बाद सर होम ट्यूशन शुरू किए अच्छा। और फिर वहाँ पे सोसाइटी में ग्राउंड था। मैं आधा घंटा पहले जाता था वहाँ पे, हाँ। जस्ट खेलने के लिए, ऐसे सिखाने का कोई प्लान नहीं था। ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों के साथ खेलने लग गया। तो 1 बच्चा आया, फिर 2 बच्चे आए, फिर 3 बच्चे आए, फिर एक पेरेंट आया मेरे पास, बोले सर आप ये सिखा रहे हो ना, आप इसका कुछ
पैसे ले लो इसके, सिखाओ करके। मैंने बोला अरे इसके पैसे भी मिलते हैं। तो फिर मैंने सिखाना शुरू किया। सही है। फिर 5 से 10 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए, और फिर मुझे लगा कि मेरे अकेले का काम नहीं, फिर मैंने टीम बनाई। अच्छा। पहले मेरे पास खुद के पास जॉब नहीं थी, आज मैं 85 लोगों को जॉब दिया है सर। जब वड़ा पाव खाते थे तब बिजनेस शुरू किया था सर, आज हम लोग मालदीव्स में बैठ जाते हैं सर। वाओ, बहुत अच्छे भाई, Very दिल से nice. सलाम आपको। गुड जॉब। और रोशन आपने क्या किया है? मैंने भी इंजीनियरिंग की है सर, यवतमाल से। हाँ। और उसके बाद मैं भी 1 साल घर पे ही था। अच्छा, ये क्या कॉमन ट्रेट है क्या कुछ? नहीं, मैं जॉब ढूंढ रहा था, सर लेकिन इंडिया मिल नहीं रही थी। में लड़का पहले इंजीनियरिंग करता है, बाद में डिसाइड करता है कि करना क्या है। बात सही, बात बिल्कुल सही। आप इसे कैसे मिले? ये मेरा फर्स्ट कजन है। ओह नाइस। मैंने वही सोचा कि मेरे पैशन को मैं मेरे बिजनेस और मेरे करियर में कन्वर्ट करता हूँ, और हमारा मेन है प्रो लीग्स। जैसे नमिता मैम ने बताया, वो टीम ओनर थे एक इसके। आप थोड़ा ये प्रो लीग समझाएंगे कि ये चलता क्या है, ये क्या? सर प्रो लीग हमारा न्यू कंसेप्ट है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे आईपीएल टाइप का फॉर्मेट है, लेकिन वो उधर होता है जो लोकल लेवल पे गलियों पे बच्चे खेलते हैं, उनका क्या। तो हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, बच्चे को टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है, वो लाइव टेलीकास्ट होते हैं मैचेस, और इसको हमको स्टार स्पोर्ट्स के लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे आज बड़े लोगों के मैचेस चल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रो लीग इंटर टीम कंपटीशन हो। इंटर टीम कंपटीशन है लोकल लेवल पे। ठीक है। तो इनका एक आईपीएल टाइप फॉर्मेट था पुणे में, एंड वहाँ अलग अलग टीम्स थे और टीम के ओनर्स थे। मी एंड माय हस्बैंड, वी वर वन ऑफ द टीम ओनर्स। I must say that my experience was very positive. इसमें लकीली नमिता मैम के बच्चे भी खेल रहे थे। Yeah, of course. टीम कितने में खरीदी? वो मैं नहीं बताऊंगी। प्रो लीग के चक्कर में बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। अभी 3 बच्चों में से एक बच्ची छोटी नेशनल है और दूसरी स्टेट है। अभी आपने कितने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लेयर्स? सर हमारे एकेडमी में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं उसमें से 5 to 10% ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। 5 to 10%? Yes. बहुत ज्यादा है। कौन सा कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट होगा ना जहाँ पे आप excel सर करें? मेनली बास्केटबॉल एंड टेनिस। हाँ, तो बास्केटबॉल अभी बड़ा है इंडिया में, नहीं है? सर वो 5th लार्जेस्ट गेम है अभी भी इंडिया का, लेकिन उसको अभी खो खो की भी लीग आ रही है, लेकिन बास्केटबॉल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपने क्यों सोचा कि ये बड़ा बिजनेस बनेगा? क्योंकि इसमें अभी तक किसी ने बड़े लेवल पे नहीं खेला है। हमारे पास 2500 बच्चे पुणे में, और हमारी एवरेज फीस है 1000 रुपए। तो हमारा 25 लाख का टर्नओवर महीने का बनता है। ऑफिस का कोई एक्सपेंस होता है वो तो 25 लाख में से श्योर शॉर्ट प्रॉफिट आ जाता है। प्रो लीग में कितना कमाते हो? हमने प्रो लीग में सर 1.5 से 2 लाख रुपए कमाए पहली वाली में। रोशन, अनिरुद्ध, एक बात पूछूं आपसे। सबसे sir. बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि आप इसको स्केल कैसे करोगे? मुझे मेरे जैसे एबीसी हेड्स रेडी करने हर एक सेंटर के लिए, और बड़े बड़े बीपीएड कॉलेज और जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है वहाँ से टैलेंट एक्वायर करना है, और उनको सिटी में अलग अलग सिटीज में ऑफिसेज में उनको ये करना है, और एक टीम बनानी है सोसाइटी एक्विजिशंस के लिए। ये हमारा प्लान है। समझ गए। ये टफ बिजनेस है स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा फॉर श्योर, एंड मे बी ग्रो भी करेगा, बट वो लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। तो इसलिए मैं इससे आउट हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक इंडिया का में एक्सपोर्टिंग कल्चर अगर Yes, आप ला thank you. पाएंगे तो ये Yes. काबिले तारीफ होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो ये बात बोली कि 85 लोगों को आपने एम्प्लॉय करा हुआ है अभी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि बच्चे थोड़ा सा खेल भी लें, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है बहुत बारी। एक चीज जो मुझे अभी भी क्लियर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं आउट हूँ, इसको आपने पुणे के बाहर नहीं ट्राई करा। तो जब तक आप इसको लोकल लेवल के बाहर नहीं जाओगे तो आपको इसकी प्रॉब्लम्स नहीं पता लगेगी। अभी ये अननोन एरिया है जिसका मुझे पता नहीं है, तो आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट गाइस। देखिए, इंडिया में अगर आपको स्पोर्ट्स में कोई बड़ा काम करना है तो आपको एक पॉलिटिकल वे से इंडिया की बास्केटबॉल एसोसिएशन से मिलकर काम करना पड़ेगा टू फिगर आउट हाउ टू डेवलप इट एट द ग्रास रूट्स लेवल, है ना? वो बात मुझे दिख के नहीं आ रही है कि आप somehow will start working with these people, ठीक है? आपने उस बारे में जिक्र भी नहीं किया। लोकल लेवल की जो एसोसिएशन है पुणे में, कि मैं उसका मेंबर बन चुका हूँ, तो वहाँ से मेरा अभी पॉलिटिकल, जैसे आपने बोला कि एसोसिएशन का, वहाँ का सफर भी अभी शुरू हो जाएगा सर। अगर हम लोग गवर्नमेंट को एक विजन दिखा दे कि उनका काम हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल। पक्का ये होगा। आप 1-2 साल उस दिशा में काम कीजिए, तब कुछ होगा। आई एम हैप्पी टू जॉइन हैंड्स, लेकिन आज वो बात नहीं दिख रही है, सो आई एम आउट।
अभी इस साल 3 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इस साल 4.5 करोड़ का रेवेन्यू होगा सर। प्रॉफिट कितना है? 40%। 40% प्रॉफिट है। यस। और कॉस्ट क्या है आपकी कोचेस के लिए हमने एक शेयर्स रखा है जो कि 45% उनको जाता है। ऑफ द रेवेन्यू? यस। तो 25 लाख में से 12 लाख रुपए कोचेस को चलता है Yes, लगभग। 5% फॉर मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द For? सोसाइटीज ग्राउंड अच्छा, और एंड 5% फॉर द टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अगले साल क्या रेवेन्यू होगा? हमारा टारगेट रहेगा सर 6 करोड़ के आसपास। सर अगर आप आते तो मैं वो 60 करोड़ भी बना सकता हूँ। मैं आके ऐसा क्या कर दूंगा, शॉर्ट सर भी नहीं डाल पाया मैं तो। स्केल अप में मदद करेंगे ना सर। आप आएंगे तो हम लोग ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे। मैं आपको ऑफर देता हूँ यार, इसमें अभी अर्ली स्टेज है बट काफी फाइटर स्पिरिट लग रहा है मुझ में आपको। मैं आपको 40 लाख रुपए देता हूँ बट आई वांट 10% ऑफ द बिजनेस। My God, fantastic offer. इसमें 10 साल लगेंगे, स्टार्ट अभी करना पड़ेगा और बहुत ग्राउंड वर्क लगेगा, जिसको कुछ बड़ा बनाने के लिए मेहनत लगेगी। क्योंकि आपने विजन इतना बड़ा देखा, आई एम इंटरेस्टेड एंड फॉर द स्पोर्ट। एक ही स्पोर्ट मैंने जिंदगी में खेला है जो एवरेज टू गुड खेला हुआ है, बास्केटबॉल। और मुझे लगता है यहीं पे कमाल Soft का corner. हम तो बिना खेले चैंपियन है। मैंने डिसाइड किया था कि फॉर द कॉज मैं आपको सपोर्ट करूंगी अगर आपको कोई ऑफर नहीं मिला, बट इन माय ओपिनियन दिस इज अमेजिंग ऑफर, 40 लाख फॉर 10%, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट एज अ स्पॉन्सर, एज अ मेंटोर, एज अ टीम ओनर, आई एम ऑलवेज देयर। तो अभी आप खाली एक ही शाख हैं, उन्हीं से बात करिए, पीयूष जी। मुझे 2 मिनट देंगे हाँ, सर? हाँ। जल्दी जाए। Piyush, they are good guys. एंड इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, अच्छा बिजनेस है। अच्छा है ये। नेगोशिएट करते हैं, 5% पे लेके आने की कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध और रोशन आ चुके हैं मैदान में एक काउंटर ऑफर लेके पीयूष जी के लिए। सर बोलिए। क्या हम इसको 6% बना सकते हैं सर? यार नहीं, इट वोंट वर्क। मैं इससे नीचे नहीं जा पाऊंगा अभी। ये जिद्दी किस्म के इंसान है। 40 लाख 10% पे आप बोलिए, चल 6%। सर आप प्रेशर में डाल दिए हो। आप तो इतना स्पोर्ट्स खेलते हो, प्रेशर तो हमारा पार्ट नहीं होता लाइफ का। ये फाइनल ऑफर है। डील पक्की। Good decision, Anirudh. Good decision. Trust. Good decision. But you need to make this sport big. Yes. अभी आप early entry हो Yes, yes. and stay the course, stay the Yes, course. yes. And आप गुड़गांव आओ, बैंगलोर जाओ, Yes, जहाँ societies yes. हैं, but we'll make it a big business. इस डील की एवरेज हाइट 6 फीट से ज्यादा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू रोशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू Well थैंक यू done, सो well मच। done. थैंक यू।